हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट होगी। हर एक स्टूडेंट की ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये मालूम करना होता है कि सर गणित में बहुत उन लोगों को परेशानी होती है। देखिए, आज की वीडियो में आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ एक चीज की गणित में पास होने का सबसे खतरनाक ट्रिक यही है जो मैं आप लोगों की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मात्र ये 3 ट्रिक आप लोग लगाओगे, ठीक है, टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देगा, कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल नहीं करेगा। और यह वीडियो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को रियलिटी बता देता हूँ जो कुछ नहीं जानते हैं मैथ में। उन लोगों को एक फार्मूला भी नहीं याद है, न एक सवाल जोड़ घटाना भी उन लोगों को नहीं आता है, किस प्रकार वो करें। तभी आप लोग कैसे एग्जाम में पास कर पाओगे, एग्जाम को क्रैक कर डालोगे, अच्छे नंबर कैसे लेके आओगे। देखो, इस वीडियो में यही डिस्कस होने वाला है। वीडियो को तो आप लोगों को लाइक करना ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। इतने हेल्पफुल वीडियो होगी कि आज तक आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं खोज लेना, कभी ऐसा वीडियो आपको मिला नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और पूरे के पूरे पेपर को सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। पूरा पेपर में खुद यहाँ पे लिख के आप लोगों को देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, आप लोगों को पूरा एनालिसिस होगा। इसलिए मैं बोर्ड की कॉपी लिया हूँ कि इस कॉपी पे सॉल्व सॉल्व करूंगा, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार लिखना है। कुछ नहीं आता है तभी भी कैसे पास होगे, देखो दिमाग से। देखिए, मेरे पास बोर्ड की कॉपी है, कॉपी मिल गई मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास स्केल है, मेरे पास यहाँ पे स्केच है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। लाइन खींच लेंगे ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक। ये हमने खींच लिया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया पेपर, यह पेपर आ गया, ठीक है। क्लास 10th गणित का है। अब सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले समझो। सबसे पहले तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। 20 नंबर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आप सोचेंगे सर कि ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग करेंगे। देखो, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, ठीक है। तो देखो, बोला अशांत, यहाँ बोला अशांत, 2 ऑप्शन पीछे दिए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को क्लिक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे आप लोग तो क्वेश्चन लगाना आता नहीं, आप लोगों को कैसे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग कुछ उल्टा सीधा लिखोगे भी नहीं कि आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। जो आपने क्लिक कर दिया तो उसको एग्जामिनर देखेगा, तो सही है तो सही, गलत होगा तो गलत। ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही करोगे तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोगों को नंबर कोई दे दे। तो देखो कैसे करना है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, कुछ आप लोगों को पॉइंट्स में बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सबको पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को मुझे चाहिए 85, 90, 95%, ठीक है। तो अगर 85 भी नंबर अगर आप लोगों को आ जाता है मैथ में बिना पढ़े, जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो 95 लाएंगे ही भैया। जो नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं कुछ आता है, तो 85 भी ला देंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो करना क्या है, मैं पहला नियम बताता हूँ। कभी भी जब आप लोगों को पेपर मिले, जो बता रहा हूँ पहले उसको सुन लो, फिर मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। जब भी पेपर मिले, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले मत करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले करना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है जो 50 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। देखो होगा क्या कि पेपर में जो आप लोगों को 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उसको अगर बाद में करोगे, देखो कहना तो नहीं चाहिए यूट्यूब पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाई चांस आप समझ सकते हो, इशारों से समझ जाना। बाई चांस अगर आप लोगों को कहीं से मिल जाता है तो काम बन जाएगा, या कोई फ्रेंड्स बता दिया है कहीं से मिल जाएगा तो काम आप लोगों का बन जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। पूरा तो खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाना। तो 20 नंबर अगर वहां से आप लोगों को मिल जाता है तो 20 का 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में करना। अगर नहीं मिलता है, कुछ बच्चे कहेंगे अगर सब नहीं मिला तब क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो लास्ट में आप लोगों को करना है अपने से। और कैसे करना हो भी बताता हूँ। या तो तुम ऑप्शन ए पे क्लिक करना, या तो तुम ऑप्शन सी पे क्लिक करना, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन क्लिक करना ही नहीं। या तो ऑप्शन ए करना या तो आप सी करना, 100% में गारंटी देता हूँ। मैं पूरा का पूरा प्रश्न पेपर ही पढ़ डाला है, उसमें से 85% ऑप्शन आप लोगों के ए और सी मिले हैं, 85%। और पेपर में 100%, 85% में भी दावे के साथ कह सकता हूँ ए और सी ही अधिकतर सही होंगे। 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन में से कम 15 या 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन ए और सी होगा, इतना लिखित बता रहा हूँ। तो आप हमेशा ऑप्शन ए और सी क्लिक करना। अगर आप क्लिक करके चले आते हो तो लिखित बता रहा हूँ कि 20 में से आपके 12-13 नंबर कहीं नहीं गए हैं बिना पढ़े हुए, बस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ए और सी ही ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम बन गया। अगर वो वाला नियम लग जाता है जो हमने पहले बताया तो 20 में 20 नंबर मिल जाएगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं करना है। अरे, अगर कोई बंदा पहले कर देता है ओएमआर शीट पे, देखो समझने की कोशिश करो। पहले आपने इसको बी कर दिया,
ठीक है। और बाद में कहीं से मालूम चला कि अरे यार क्वेश्चन पहले का तो सी है, तो भाई इसको नहीं ना कर पाओगे, इसको करोगे तो पूरा नंबर ही कट जाएगा। वो एमआरसी पे एक ही बार करना होता है। ठीक है, तो एक बार आपने जो रंग दिया दोबारा नहीं रंग सकते हो, इतना याद रखो, नहीं तो नंबर एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए लास्ट में कह रहा हूँ कि लास्ट में अगर कहीं से मिल गया तो ठीक ही है, नहीं मिलेगा तो अपना दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन ए और सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना 12-13 नंबर लाएंगे। अब मिल गया तो 20 में 20 लेकर आएंगे। लेकिन पहले ही रंग दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर खत्म। ये कहीं ओएमआर शीट दी जाएगी, ये नहीं कि तब खराब हो जाएगा तो आपको होगा कि सर ऐसा कि डबल ओएमआर शीट दीजिए, तो डबल कर दोगे तो बहुत मार मारेगा तुमको। ठीक है, तो ये काम करना है। तो 20 नंबर यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। हटाओ। अब देखो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ता हूँ यहाँ से खंड ब पे। ये देखो अब यहाँ पे आ गया खंड ब। खंड ब कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए मैं ट्रिक कुछ लेकर आया हूँ, इसी ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देगा पूरा का पूरा, वो कौन सा ट्रिक ट्रिक है जिसे नंबर पूरा का पूरा मिलेगा आप लोगों को। टीचर क्या देखता है, देखो सबसे अगर पहला पॉइंट मैं आपको बात करूं तो स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले मान रखिएगा कि स्टार्टिंग आप किस प्रकार करोगे, मैं अब खुद आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग कैसे करना है। ठीक है, फिर मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मतलब जितना आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो उतना अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये नहीं कि 2 लाइन में कर दोगे आंसर तो नंबर नहीं, जितना स्टेप बढ़ा चढ़ाकर जितना अच्छे से लिखोगे उतने ही नंबर आपको अधिक दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नानुसार, जैसे बोलता है कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दिया है। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग आपको करना है, ऑब्लिक का देखिए ऐसे समीकरण का चिन्ह लगाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एग्जामिनर यही देखता है, अगर ये आप सभी चीजें आपने अपने वहां पे कर दिया कॉपी में, तो आप भले ही आप लोगों का क्वेश्चंस लगाने का तरीका गलत है, आंसर गलत है, लेकिन नंबर आपको मिल जाएंगे। कैसे, मैं खुद लगाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे करोगे, भले आप लोगों को सूत्र वगैरह कुछ नहीं मालूम है तभी भी। अब देखो क्या करना है, अब मैं इसको हटाता हूँ, ये ट्रिक सीख लो। अब देखो सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो ये प्रश्न है हमारे पास खंड ब, तो खंड ब स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डालोगे हेडिंग खंड ब। यहाँ मैं डाल देता हूँ, आराम से हेडिंग डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे, मैं हूं ना आप लोगों के पास। ये हो जाएगा खंड ब। आपने खंड ब आपने हेडिंग डाल दिया, डाल दिया। चलिए यहाँ पे अब करना है आप लोगों को प्रश्न पहला करो, प्रश्न पहला का क। तो यहाँ पे सबसे नंबर बहुत जरूरी है डालना। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, पहले आप डालोगे यहाँ पे पूरा प्रश्न उत्तर। देखो प्रश्न उत्तर पहले का आप क कर रहे हो ना, तो पहले का आप क डालो। ठीक है, इस तरह पहले का क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। ठीक है, अब सत्य असत्य कारण बताना है। अब देखो क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो आप देखो लिखोगे यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो आप मानोगे, इतना तो आप लोगों को सेंस होगा कि मानना पड़ता है। लिखोगे कि माना माना दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इतना लिख पाओगे कि नहीं, लिख दोगे। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब देखिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप मानोगे कैसे, देखिए आपको कुछ मालूम नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको 1% नॉलेज नहीं है आप लोगों को हल करने का, कैसे करोगे। तो देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने दिमाग से सोचो। देखो हम लोग बना के अपने से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं वो तरीका है, इसका हल करने का तरीका अलग है। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है, उस बेस पे हम लोग मान के इसको हल कर रहे हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक मतलब ये होता है, क्रमागत मतलब लगातार, जैसे एक संख्या अगर 2 आ गई तो एक अगली संख्या 3 आएगी, अगली संख्या 4 आएगी। तो अगर एक को अगर हम एक्स मान लेते हैं, तो अगला जैसे 2 है, तो 2 में एक जोड़ा हूं तभी तो 3 आया है, 3 में एक जोड़ा हूं तभी तो 4 आया है। तो अपना दिमाग से आप जानते हो कि अगर एक को एक्स हमने माना है तो अगला हो जाएगा एक्स प्लस एक होगा। तो आप देखो कैसे इसको लिखोगे, इससे लिखोगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लिखोगे पहली संख्या, उसको बना चाहे कि जितना अच्छा से लिखना है ना उतना लिखो। लिखोगे पहली संख्या बराबर एक्स। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे एक लाइन देखो, एक लाइन छोड़ दो, जितना दूर दूर लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। फिर लिखोगे कि दूसरी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस एक। ठीक है, इसके बाद ऋण डालोगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। यही चीज तो आप लोग करना है एग्जाम में, वही तो कोई नहीं करता है, प्रश्न कहाँ लगाओगे। अब फिर पढ़ोगे प्रश्नानुसार, उसमें बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल, गुणनफल मतलब समझते हैं ना कि गुणनफल मतलब गुणा करने के लिए बोला, इन दोनों का गुणनफल मतलब एक आपका यक्स है
इसका अगर हम गुणा कर देंगे x प्लस 1 में, तो गुणनफल इसका 2 आ रहा है, मतलब इन दोनों को गुणा करने पे 2 आ रहा है, 2 लिख दोगे। अब यही चिन्ह लगाना आपको, ये चिन्ह जरूरी है, तब भी समीकरण सॉल्व करते हैं तो ये चिन्ह लिखते हैं। तो देखो गुणा कर लो, x में x को गुणा करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करने नहीं आता कि यहाँ पे कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं। तो देखो इतना तो आपको याद होगा कि x स्क्वायर प्लस x, यह प्लस को इधर कर दोगे तो माइनस, इधर चला गया तो जीरो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? इतना नहीं आता है, अब इतना भी नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, अब यहाँ पे गुणनखंड करना है। अब बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड आता नहीं है, ठीक है, तो गुणनखंड नहीं आता है तो अब वो क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए फैक्टर जिनको बनाना आएगा वही कर पाएंगे, जिनको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो चुपचाप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ, देखो ये जो 2 है ना, 2 को लिख दो यहाँ पे, 2x, ठीक है, माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0, अपने से कुछ ना कुछ इसी तरह लिख दो। फिर यहाँ से कॉमन ले लो कुछ ना कुछ, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2। इतना तो कर ही सकते हो। फिर देखो x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लो, इधर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, इधर x माइनस 1 बराबर 0, तो इधर x बराबर माइनस 2, इधर x बराबर 1। तो देखो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1। ठीक है, तो माइनस तो आंसर नहीं होता है, x बराबर 1 ले लोगे। ठीक है, अब लिखोगे, ये देखो कॉपी मेरी पहली जो पहला पेज भर गया, पहला पेज भर जाता है ना तो दूसरा पेज खोल लेते हैं। देखो पहला पेज हमारे लोग का भर गया है, देखो दूसरा पेज आ गया ना, दूसरा पेज के लिए फिर आप लोग ऐसे कर दो अंडरलाइन, तो दूसरा हर एक पेज में आप लोगों को ये करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे, हम लोगों का जो पीछे आंसर आया था मैं देख लेता हूँ कितना आया था, x बराबर 1 और x बराबर माइनस के 2। फिर यहाँ पे अगला पेज में फिर लिखो x बराबर 1 आया है, x बराबर माइनस 2 आया है। तो हम लिखेंगे कि x बराबर माइनस 2 ऋणात्मक है, जितना बढ़ा चढ़ा के लिखना है उतना लिखो, ऋणात्मक है, इस तरह लिखो ऋणात्मक है, इसलिए यह मान नहीं होगा, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। तो संभव नहीं है इसलिए हम x बराबर 1 लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1 लेंगे, इसलिए पहली संख्या जो हमने माना था, पहली धनात्मक संख्या, तो पहली संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, और एक संख्या से दूसरी संख्या, तो आप लिखोगे कि दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को हमने माना था x प्लस 1, यही ना माना था। अब देखो तो x बराबर 1 आया तो पहली संख्या तो 1 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, दूसरी संख्या 2 आ गया। ठीक है, बस अब लास्ट में लिखना कि आंसर। ठीक है, आंसर लिख दोगे। अब हमसे पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 2 थी, इनका गुणनफल करेंगे तो 2 आएगा। तो देखो ये 2 से भाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल 2 से भाज्य है, तो आप लिख दोगे कि सत्य, ये बिल्कुल सत्य है, यह 2 से भाज्य है, यह 2 से भाज्य है। बस हो गया। अब इसी तरह आप लोगों को बना बना के, इसी तरह आप लोगों को नहीं भी आता है तो जोड़ो, उसी में कुछ ना कुछ लिखो। ठीक है, जैसे हमको ये मालूम थोड़ी था, हमने जोड़ा अपने से। ठीक है, जोड़ जोड़ के हमने इस तरह लिख दिया, और देखो कितना क्लियर लिखा हूँ। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या दूसरी संख्या, ये जब एग्जामिनर देखेगा आप लोगों को, तब एग्जामिनर जैसे ये सामने एग्जामिनर की कॉपी आ गई, देखो समझो कैसे चेक होती है। जब आएगी ना एग्जामिनर के सामने कॉपी, बस ये देखेगा पहली संख्या दूसरा प्रश्नानुसार, बस पूरा यहाँ पे जो 5 नंबर आएगा 5 नंबर दे देगा आप लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी अगर आपने इस तरह उसी सवाल को लिखा है इस तरह, यहाँ पे इसको भी क्लिक करेगा 2 नंबर दे देगा। हालांकि एक ही क्वेश्चन है तो 5 नंबर एक ही बार देगा, लेकिन यहाँ दूसरा प्रश्न रहेगा तो इसको चेक करेगा तो देगा। देखो आपने कितना दूर दूर लिखा है, कितना फ्रेश, भले ही आपने बीच में कैलकुलेशन गलत किया है, वो मायने नहीं रखता है, बस वो मायने रखता है कि आपने कितना अच्छे से लिखा है, सजा कर लिखा है। ये देखो सबसे चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी, देखिए चूंकि और इसलिए और प्रश्नानुसार, ठीक है, और दिया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग करना क्या मैथ में, ये जो आप लोगों की कॉपी मिलती है, यहाँ पे आप लोग हर एक कॉपी पे रोल नंबर आप लोगों को लिखना है, रोल नंबर लिखते चलना हर एक यहाँ पे कॉपी पे।
बस यही काम नियम अपनाना है, बस इसी को देख के नंबर एग्जाम में मिलता है। कोई भी सवाल आ जाएगा ना, नहीं भी आता है, बना कर लिखो अपने से, ये दिया है प्रश्न अनुसार, इसलिए चूंकि का प्रयोग करते रहो, गुणा भाग अपने में करते रहो, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।